ये जो आपने टीम अभी डिसाइड की है कि इनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसी में आप लोग शुरू में वो कर रहे थे कि इनको नहीं होना चाहिए। किसको? प्रोग्राम आगाज हुआ, किसको? शाहीन हाफिज, उस्मान खान, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कायम, इवन भाईजान बाबर की पोजीशन। मैंने शाहीन का नहीं, वो उन्होंने जिसने कहा था वो अभी भी कायम है। मेरा मानना ये है कि अगर शाहीन को ड्रॉप करना था तो आज के मैच में करना था, अदरवाइज जो है ना आप उसको खिलाएं। जब बड़े उस्मान मैच खान में की drop बात की है, उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कह रहे हैं कि आपने उसकी रिप्लेसमेंट टीम के अंदर एज सच एज अ कीपर नहीं रखी, क्योंकि अगर आप नाफे को सिर्फ एज अ कीपर खिलाते हैं और बैट्समैन खिलाते हैं तो नाफे जो है ना बहुत स्ट्रगल करेगा कीपिंग के अंदर, नाफे के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो यू हैव ओनली वन विकेट कीपर जो कि थोड़ा सा है ये भी वैसे ही, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि ये तीनों बेच के एक अच्छे वाला ले लेते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुनी नहीं। बहुत अच्छी किया आपने, तीनों को बेच के थोड़े पैसे मिला के। राशिद भाई, फखर अगर आए किसकी जगह आएंगे? फकर आएंगे, एक बॉलर की जगह ही है। तो कौन होगा वो नहीं बॉलर? उसमें बॉलर क्या, वही अशरफ ही बचते हैं, फिर नहीं, कौन बचेगा? कोई मशरफ नहीं, कोई आप रखे ना, कोई स्पिनर रखे, कोई पेसर डू यू रखे। थिंक कि नवाज खेलेगा? ईशान किशन, डूबे, एक और खब्बा है तिलक वर्मा, 3 खब्बे। एक और है, एक फिंगर स्पिनर टीम के अंदर होना चाहिए। आप एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के बगैर नहीं जा सकते। बताएं ना, जवाब दीजिए, तो मशवरा अभी दीजिए। तक आएंगे ना। अभी तक 2 मैचेस जो हुए हैं हाँ। मैंने टर्न नहीं देखा। अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर है। अभिषेक शर्मा अच्छा, 4 लेफ्ट फिर है। एक मैं बात एक और करने लगा हूँ आपसे, सुन लीजिए। बहुत आज पाकिस्तान एक शाहीन अफरीदी से खेला है, दूसरा फ़हीम अशरफ से खेला है, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने एक भी ओवर नहीं किया है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर फ़हीम अशरफ भी निकलता है तो क्या एक फास्ट बॉलर से जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये बता दीजिए कि 2 फास्ट बॉलर होने चाहिए या 2 फास्ट बॉलर और एक इंडिया ऑलराउंडर? के आप पूरे 2 फास्ट नहीं डेथ ओवर चाहिए। और उसके साथ ऑलराउंडर नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा फिर? शदाब को भी आपने रखना है, फ़हीम को भी रखना है, नवाज नहीं हो सकता। आप अभी भी जो है ना, देखिए शदाब बहुत ज़बरदस्त मैच किया है शदाब का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस प्लेइंग 11 को मिसफिट कर रहे हैं तो वो शदाब कर रहे हैं। लेकिन ओके, काउंटर क्वेश्चन है, अगर तिलक वर्मा और डूबे खेल रहे हैं, आप नवाज को बॉलिंग कराओगे, शदाब को कराओगे? मैं आई वुड प्रेफर फिंगर स्पिनर, बिकॉज फिंगर गुगली स्पिनर कौन करता है? शदाब नहीं करता है, नहीं, नवाज करता है? गुगली पे ही बड़ी टर्न नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा। गुगली काफ़ी गुगलीज उन्होंने की हैं। मैं ये कहता हूँ कि एज अ रिस्ट स्पिनर आपका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, आपको एक आधा छिक्का पड़ता है तो आप जो है ना सहम जाते हो, आपका कंट्रोल नहीं। एज अ फिंगर स्पिनर आप एंड फड़ के तेनू भी पता है वाइड यॉर्कर भी बच जाते हैं, ठीक। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि राउंड द विकेट आके अगर नवाज जो है ना इधर दूर बॉलिंग करेंगे ना पैडों पे, तो ये बॉल पे लेफ्ट हैंडर का छिक्का मारना भी, मतलब तेज वाली छिक्का मारना मुश्किल है। डिबेट नहीं हो रही कि वो, ये तो तुम प्लान बता रहे हो ना कि वो यहाँ पे करे, ये तो तुम्हारा एक गेम प्लान है, तुम्हारा माइंडसेट है क्रिकेट का। सही बात। लेकिन मैं मैचअप्स की बात कर रहा हूँ। फिर अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और डूबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार तो देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो सकता है। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और इस तरह की पिच के अंदर गुगली में करेगा ना तो फ्लाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तेज बॉल गुगली जाएगी नहीं। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। आपने तेज बॉलिंग करनी है, वो भी राउंड द विकेट आके इनके पैडों की तरफ उंगली, जो इमाद वसीम करता है। इमाद वसीम क्या करता है? वसीम तो नहीं है। नहीं एक मिनट, वो करता क्या है? different case है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो करता ये है लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट इसलिए वो सक्सेसफुल है। वो एक उंगली में बॉल पकड़ता है, राउंड द विकेट आता है और पैड्स को दूर रख के टारगेट करता है। इस बॉल नवाज ये नहीं कर सकता ना। कर सकता है, नवाज ने करके दिखाया है। उस पेस से नहीं कर सकता। आई थिंक इट्स अ डिबेटेबल थिंग। एक्सक्यूज मी, मैं और राशिद भाई भी आए हुए। ओके। तो एक और दिन भी है इंपॉर्टेंट, कल ऑक्शंस हो रहे हैं पीएसएल के। अहमद भाई, मैं तो कहता हूँ वहां पहुंच जाओ और बोल दो मैं नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको गलत फहमी में मैंने रजिस्टर ही नहीं करवाया। तो registered ही नहीं करवाया। देखिए, जब तक वो जो कंसर्न है, हाँ। जो चीजें वो दूर नहीं होती तो फायदा कोई नहीं है। सही बात। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तो इतना कोई मरा कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है। फिटनेस वगैरह हर एक चीज आपके सामने है, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और मैं एक मीम पढ़ रहा था, वो लोग पिछले दिनों कह रहे थे अहमद भाई वी वांट टू सी यू, प्लीज कम बैक, एंड दिस ऑब्वियसली फैन होते हैं तो आईबॉल्स भी होंगे उस टीम के ऊपर, सारी बातें चल रही थी। कमबैक करोगे? तो उसमें जो है ना एक नीचे मीम चल रही थी कि हाँ अहमद शहजाद का कमबैक हो रहा है हारना मना में। हारना मना में सिलेक्शन हो गई। यार मैं हंस के यार कैसे लोग हैं। अच्छा राशिद भाई, ऐसा है कि प्लेयर्स बिके हैं अभी 2-4, सबसे महंगे अभी तक साइम अयूब पिक हुए हैं। साइम अयूब की आवाज आई है सबसे महंगे 12 पौने 13 करोड़ रुपए के बिके। आपको क्या लगता है कि और
इनसे महंगा भी कोई अपना होगा पिक, या ये मैक्सिमम बिट थी मेरे ख्याल से मैक्सिमम थी, इतना पर्स है नहीं आपके पास, तकरीबन 1.8 मिलियन है डॉलर्स? और डॉलर्स है वो 50 से 52 करोड़ बन जाता है। बस 1.8 मिलियन डॉलर है, जिसमें 4-4.5 टाइम पे लग गए। हाँ, अरे इसमें क्या ये तो- टॉप जो कैटेगरी थी मार्की प्लेयर हैं वो आपके जाएंगे 22-25 करोड़ तक चले जाएंगे। और यहाँ पे होगा ये अमीर अमीर तरीन हो जाएगा और गरीब गरीब तरीन हो जाएगा। अच्छा ये एक बात बताएं, एक बेस प्राइस होती है, बेस प्राइस डिसाइड करती है, एक सेट कर दी जाती है किसी ना किसी बेसिस पे, भाई हम 1 करोड़ रुपए तक का प्लेयर रखेंगे। कुछ बेस प्राइसेस भी 4-4 करोड़ रुपए की हैं। जी, किस इसमें बुनियाद पर है? इसमें ये है कि प्लेयर्स के जो टॉप प्लेयर्स थे प्लेटिनियम के, शायद जैसे आमिर हो गए, इनकी भी 4-20 होगी। 4 करोड़ 20 का। हाँ, आमिर ये भाई आप होगी। और में प्लॉट आ जाएगा। डॉलर हाँ? पहले ही सिस्टम लगाया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्लॉट बैठा है एक। तो प्लेटिनियम के जो प्लेयर्स हैं उनकी इतनी है, और उसके बाद शायद डायमंड के 2.20 है उनकी प्राइस, फिर 1.10 है वो 10 मर गोल्ड वालों की। तो इस तरह से की प्राइस है। अब डिपेंड करता है ना टीम के ऊपर, वो कितनी उनके पास पर्स कितना है, कितने पैसे उनके पास हैं, कितने प्लेयर ऑप्शन बाय बड़ा कर ट्रिकी हो जाता है, कई दफा नहीं पता चलता, आप प्लान कुछ करते हो कुछ जाता वो कुछ है। जज्बात में कुछ भी हो सकता यहाँ है। पे ऐसा लगता है कल पैसे खत्म हो जाएंगे, प्लेयर खत्म नहीं होंगे। और होगा ऐसे ही। प्लेयर ज्यादा है और सही कह महंगे रहे हैं, भी हैं। राशिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। मैंने सोचा हारना मनाए की टीम भी वहां बैठी होगी, हम जो प्लेयर्स नहीं बिक रहे होंगे हम अपने पैनल में शामिल बिट लगा रहा। लगाते रहेंगे, हारना मनाए में आ जाओ। और मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अहमद भाई आप तो यही, अरे, आप एक मेरे चीज़- साथ एक- पैनल में बैठे होगे। एक चीज़ है कि अहमद हमारे साथ बैठ रहा है 2 साल से, मैं बैठ रहा हूँ उनके साथ, ये तो पहले से बैठ रहे हैं। कोलीग्स। लेकिन ये है कि टू अर्ली छोड़ गया है ये क्रिकेट को ना, oh मतलब yes, कि By young far। इतनी है, हवा सा young, था वो, कहाँ बहुत गया सारी वो चीज़ें schedule? होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको खेलना चाहिए था, एक मशवरा ही दे सकते सही थे। बात है, लेकिन बहुत अभी जल्दी छोड़ दिया। अभी वक्त है इसके पास खेलने का। नहीं, वक्त बहुत जल्दी ये छोड़ दिया, अरे कम से कम 2 घंटे बाद छोड़ना चाहिए था। तो बात ये अरे यार शरारत है। मैं ये बात करना चाह रहा था, कल 3 मैचेस हैं, अब प्रेडिक्शंस लेने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है कल, मैं देख लूं अहमदाबाद में, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान कैन सरप्राइज, अहमदाबाद में है, पिच घूमेगा भी, क्या कहते हैं? हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घूमा था सही। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कोलंबो, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, मेजर टीम्स हैं। मुंबई में है, मुंबई में अमेरिका ने फंसा दिया था इंडिया को। I'll go with West Indies। अच्छा, या राशिद भाई T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मिडेबल साइड। अभी रिसेंटली इंग्लैंड को इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा जो मैंने ठीक है। देखा। इंग्लैंड डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर, और Yeah. बटलर अगर ये रन करते हैं तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते तो हैं। आप इंग्लैंड के साथ हैं? जी, इंग्लैंड के साथ हैं। अहमद भाई सोचो विचार के बाद क्या नतीजा अखज़ किया? गंदा खेल रहा है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के साथ दिया आमिर ने और अहमद भाई ने। राशिद भाई कहते हैं इंग्लैंड जीतेगी।